मॉर्निंग बच्चों, क्लास 10वीं में विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम आखिरी लेसन सीख रहे हैं जिसका नाम है लेसन नंबर 9। और इस लेसन नंबर 9 में हमने सैटरडे को एक्चुअली थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम था, इसकी वजह से हम इतना कनेक्ट नहीं हो पाए लाइव में। तो हमने सीखा था, मैंने यूट्यूब पे वीडियो वो ही डाल दिया था, मटर के दानों का मतलब 2 लक्षण लिए गए थे, मतलब आकार के बारे में और रंग के बारे में। इस तरह से 2 लक्षणों के बाद जो दूसरी संतति में कैसे लक्षण पाए जाते हैं, किसके आते हैं, वो सब आपको मैंने समझाया था। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितना मैं पढ़ाती हूँ रोज़ का रोज़ आप प्लीज़ यूट्यूब पे देखा करो, ठीक है। तो अभी मेन टॉपिक है मानव में लिंग निश्चय, मतलब आने वाली जो संतान है, लड़का होगी कि लड़की होगी, वह किसके ऊपर निर्धारित है। वह लगभग पिता के ऊपर निर्धारित रहता है, क्योंकि किस वजह से होता है वो हम सीखेंगे। कई लोग ऐसे कहते हैं ना, भाई तुमको तो सिर्फ लड़कियां ही पैदा हो रही है, लड़का नहीं आ रहा है। तो लड़का या लड़की आए, उसके लिए जो जवाबदार कौन है, वो जवाबदार है पिता। वो किस तरह से, लेकिन लोग दोष किसको देते हैं? औरत को। मतलब किसी घर में अगर लड़कियां ही पैदा होती हैं तो लड़का क्यों नहीं आता, तो वो दोष लड़की में नहीं होता, लड़के में होता है। आखिर ये क्या होता है वो आज हम सीखेंगे। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे मानव में लिंग निर्धारण, ठीक है। आपको ये नर दिख रहा है, ये मादा दिख रहा है, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे पहले, ठीक है। मानव में लिंग निर्धारण आनुवंशिक आधार पर होता है। आनुवंशिक मतलब जो पिता है उसके मतलब जो पिता से ही आगे चल के आधारित रहता है। दूसरे शब्दों में जनक जीवों से वंशानुगत जीन से ही निर्णय कर पाता है कि संतति लड़का होगा या लड़की। परंतु अभी तक हम मानते हैं कि दोनों जनकों से एक जैसे जीन सेट संतति में जाते हैं। यह शाश्वत नियम है, तो फिर लिंग निर्धारण वंशानुगत कैसे हुआ? अब जानते हो, वो आपको मैं बताऊं। इस व्याख्या में इस तथ्य में निहित है कि मानव के सभी गुणसूत्र युग्म नहीं होते। मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्रों के प्रतिरूप होते हैं। मतलब देखो, लड़के के पास भी 22 गुणसूत्र होते हैं, लड़की के पास भी होती है। इनकी संख्या 22 जोड़ है, परंतु एक युग्म जिसे लिंग सूत्र कहते हैं, जो सदा पूर्ण जोड़ों में नहीं होते। स्त्री में गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है तथा दोनों क्या कहलाते हैं? XX। लेकिन पुरुष में यह जोड़ा पूर्ण जोड़ा नहीं होता, उसमें एक गुणसूत्र X का होता है और दूसरा गुणसूत्र छोटा होता है जिसे Y कहते हैं। जो मतलब तीसरा जोड़ होता है ना, 23वां जोड़, देखो 22 जोड़ तो होते हैं, तो स्त्री के पास क्या होता है? XX होता है। पुरुष के पास क्या होता है? XY होता है। देखो इधर, ये XX होता है किसके पास? स्त्री के पास। और नर के पास क्या होता है? XY होता है, ठीक है। तो जिसे Y गुणसूत्र कहते हैं। अतः देखो, जिसका आकार, जिस एक गुणसूत्र होता है जिसका आकार सामान्य होता है, X कहते हैं, और दूसरा गुणसूत्र छोटा होता है जिसे Y गुणसूत्र कहते हैं। अतः स्त्रियों में XX और पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम होते हैं। अब इसका पैटर्न कैसा होता है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो जब हम उनका निषेचन होता है, तब सभी बच्चे, चाहे वह लड़का हो कि लड़की, अपनी माता से X गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। अतः बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें पिता से किस प्रकार गुणसूत्र प्राप्त हुआ। देखो, जैसे मैं बताती हूँ, यह है पुरुष, यह है स्त्री, ठीक है। पुरुष का क्या है? XX। स्त्री का क्या है? सॉरी, पुरुष का क्या है? XY। और स्त्री का क्या है? XX। कौन सा जोड़? ये है 23वां जोड़। कौन सा जोड़ बच्चों? 23वां जोड़। अब इनको क्रॉस करवाया जाए, मतलब जब निषेचन की प्रक्रिया होती है, संभोग के बाद
जब शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है तब जो 23वां जोड़ होता है XY और XY इसका मिलन होता है, तब देखो क्या क्या हो सकती है संभावना, लड़का है कि लड़की। ये X से मिलेगा तो क्या आया XX, फिर ये वाला X मिलेगा फिर से X से तो क्या आएगा XX, ठीक है। अब ये वाला Y मिलेगा X से तो YX, फिर से ये वाला मिलेगा ये वाले X से तो XY, ठीक है। तो 50% चांसेस क्या रहते हैं, XY का मतलब लड़का और XX का मतलब लड़की। तो इसके बाद ये डिसाइड होता है कि आने वाली संतान लड़का होगी कि लड़की, ठीक है। अब देखो ये पुरुष का क्या है XY, मैं फिर से बता रही हूँ, स्त्री का क्या है XX, ठीक है। स्त्री के पास कभी भी Y क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं, तो आने वाली संतान लड़का होगा कि लड़की वो कौन निर्धारित करता है, पिता पुरुष करता है। जब X किसके साथ मिलेगा X के साथ तो XX होगा यानी लड़की, फिर से X के साथ मिलेगा तो फिर से लड़की, तो कितने चांसेस 50% लड़की। फिर ये Y मिलेगा पहले वाले X से तो YX, फिर ये Y मिलेगा दूसरे वाले X से तो YX। इसका मतलब क्या हुआ 50% चांसेस लड़का होता है, परंतु कई बार पुरुष में ये Y क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं, उसके पास होने चाहिए XY पर नहीं होते, तो उनके घर में लड़का नहीं आता। तो दोष किसको ठहराया जाता है, औरत को ठहराया जाता है कि भाई लड़कियां ही लड़कियां पैदा कर रही हैं, पर ये गलत है। लड़का हो कि लड़की हो ये लिंग निश्चय कौन करता है, पुरुष करता है। क्यों, क्योंकि पुरुष के पास Y क्रोमोसोम्स है, ठीक है। अगर वो X के साथ मिलता है तो लड़की, X Y के साथ मिलता है तो लड़का, XY तो लड़का, XX तो लड़की। मैं समझा रही हूँ, सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि आने वाली संतान लड़का होगी कि लड़की। तो मानव के सभी गुणसूत्र पूर्ण रूपण युग्म नहीं होते, मतलब 22 जोड़ किसके पास है, औरत के पास, 22 जोड़ मर्द के पास। तो 22 जोड़ गुणसूत्र एक जैसे होते हैं, चाहे औरत हो कि मर्द हो, ठीक है। परंतु जो 23वां जोड़ होता है गुणसूत्र का वो एक जैसे नहीं होते। स्त्रियों में क्या होता है XX और पुरुष में XY होते हैं। यही गुणसूत्र जो आखिरी 23वां जोड़ औरत के पास होता है XX और मर्द के पास होता है XY। यही गुणसूत्र लिंग निर्धारण करते हैं। लिंग निर्धारण का मतलब आने वाली संतान लड़का होगी कि लड़की। तो बच्चों का लिंग निर्धारण पिता पर निर्भर करता है, न कि माता पर। जिस बच्चे को अपने पिता से X गुणसूत्र मिले, देखो पिता के पास X भी होते हैं Y भी, अगर वो XX मिल रहे हैं तो क्या होगी लड़की, और अगर XY मिल रहे हैं तो लड़का, ठीक है। तो जिस बच्चे को अपने पिता से X गुणसूत्र मिलते हैं वह लड़की, और जिसे पिता से Y मिलता है वह लड़का होता है। तो जब शुक्राणु यानी नर से स्पर्म्स और X क्रोमोसोम का निषेचन अंड कोशिका से होता है तो XX मिलता है। अगर X और X मिलता है तो लड़की बनती है। और जब शुक्राणु का Y, देखो मर्द का क्या होता है XY, अगर ये X के साथ मिला तो लड़की, और अगर ये मिला तो लड़का, ठीक है। तो XY जाइगोट की वृद्धि होती है। इस तरह से क्रमशः लड़का और लड़की संतति जन्म लेते हैं। आपको मैंने अभी भी रफ में बताया था, फिर से भी आप इसमें देख लो, ये नर है ये मादा है, जनक है, ठीक है। नर जनक है, इसके पास भी 22 जोड़ है, इसके पास भी 22 जोड़ है। परंतु जो 23वां जोड़ होता है नर के पास क्या होता है XY, और नारी के पास क्या होता है XX होता है। अब XY और XX, अब देखो इधर पहला वाला X किसके साथ मिला X के साथ तो XX यानी मादा, फिर से X किसके साथ मिला X के साथ तो मादा यानी लड़की, फिर ये Y वाला X के साथ मिला तो नर,
वाई वाला एक्स के साथ मिला तो नर, तो मतलब 50% चांसेस रहते हैं आने वाला लड़का होगा या 50% चांसेस होते हैं लड़की। ठीक है, इस तरह से लिंग निर्धारण किसके ऊपर करता है? नर के ऊपर। क्यों नर के ऊपर रहता है? क्योंकि नर के पास ही वाई है, औरत के पास वाई नहीं है। तो अगर एक्स वाई होता है तो लड़का, एक्स एक्स होती है तो लड़की। तो चांसेस जो आने वाली संतान होती है, या तो 50% चांसेस रहते हैं कि आने वाली संतान या तो लड़का पैदा होगी या तो लड़की पैदा होगी। और अगर जो शुक्राणु है उस शुक्राणु में वाई एक्स के साथ मिलता है तो लड़की, और अगर एक्स एक्स के साथ मिलता है तो लड़की। ठीक है, एक्स और वाई मिलता है तो लड़का, एक्स और एक्स मिलता है तो लड़की। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मानव में लिंग निश्चय हर बार पूछा जाता है, इसकी आकृति भी पूछी जाती है, तो आपको आ गया होगा।